हेलो फ्रेंड्स, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है फ्रेंड्स। एक नई वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कौन सी वैकेंसी है आपका। तो ये रिम्स, रांची के अस्पताल रिम्स के अंदर परिचारिका श्रेणी के ए पद के लिए वैकेंसी आई हुई है। परिचारिका श्रेणी ए के लिए ये पद आई हुई है और ये रेगुलर वैकेंसी है, नियमित भर्ती है। ठीक है फ्रेंड्स, और देख लेते हैं इसके सारा डिटेल के बारे में। आपका जो परीक्षा शुल्क है वो आपका 100 रुपया लिया जाएगा। और इसके अंदर देख सकते हैं, बोला रिम्स रांची अंतर्गत परिचारिका श्रेणी ए के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022, और ये नियमित भर्ती है। इसके अंदर आपका चार्ज जो है वो 100 रुपया लिया जाएगा, जबकि झारखंड राज्य के SC ST के अभ्यर्थियों के लिए यह 50 रुपया लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की नोटिफिकेशन को देखते हैं। इसमें आपका टोटल पद जो है वो अनरिजर्व के लिए यानी कि UR श्रेणी के लिए 141 है, जबकि आपका अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 88, वहीं SC के लिए 37, पिछड़ा वर्ग OBC 1 के लिए 23, OBC 2 के लिए 24, और आपका जो EWS श्रेणी है उसके लिए 37 है। इस तरह से टोटल जो है वो 350 पद है फ्रेंड्स। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, 350 पद है यहाँ पे आपका। और फ्रेंड्स इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो एलिजिबिलिटी को देखें, परिचारिका श्रेणी ए के लिए तो आपका BSc नर्सिंग होना चाहिए। BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका BSc नर्सिंग होना चाहिए। उसके बाद या फिर आप डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड और काउंसिल, या फिर आपका BSc नर्सिंग या डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और सैलरी की बात कर ले फ्रेंड्स तो लेवल 7 के अंदर आपका सैलरी जो है वो काफ़ी बढ़िया सैलरी रहने वाला है। 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक का आपका सैलरी रहने वाला है फ्रेंड्स। वहीं आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देना होगा इसके लिए। देखिए क्या कहा गया है, 2 years experience in minimum 50 bedded hospital after acquiring the educational qualification mentioned in para number 5. The required 2 years of the experience as above in the essential criterion, and to be valid the experience shall must be acquired after obtaining essential qualification and registration with states Indian Nursing Council. तो आपका ये आपका डिग्री तो होना ही चाहिए, डिप्लोमा या फिर आपका BSc नर्सिंग, उसके साथ में 2 वर्षों का अनुभव भी होना चाहिए फ्रेंड्स, आपको कम से कम 2 वर्षों का, और वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर आपका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे की नोटिफिकेशन को देखते हैं फ्रेंड्स। तो और क्या है आपका एज की बात करें तो आपका न्यूनतम एज जो है वो 18 वर्ष हो जाना चाहिए। और देखिए ये न्यूनतम एज जो है ना आपका वो 31 मार्च 2021 तक 18 वर्ष हो जाना चाहिए। देख लीजिए 31 मार्च 2021 तक आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए, और अधिकतम उम्र सीमा की गणना 31 मार्च 2021 तक ही की जाएगी। अब बात करते हैं एज का, तो जो अनारक्षित है यानी UR श्रेणी है और EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनका जो है वो मैक्सिमम एज 35 वर्ष रखा गया है। वहीं फ्रेंड्स अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसके अंदर आपका जो है यानी कि OBC 1 और OBC 2 के अंदर मैक्सिमम 37 ईयर्स का रखा गया है। वहीं महिला की बात करें OBC या फिर जनरल या फिर मतलब सारे कैटेगरी की महिला का मैक्सिमम एज जो है वो 38 रखा गया है। वहीं SC ST का पुरुष महिला जो है वो 40 वर्ष मैक्सिमम एज रखा गया है फ्रेंड्स। आगे की नोटिफिकेशन को आपको हम बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स आगे का नोटिफिकेशन देखिए, आगे आपको जाति के विषय में कहा गया है कि जाति आपका कब का होना चाहिए। तो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट, अनुमंडल के उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक परिशिष्ट 1 पे आधारित हो, और अथवा में बोला है कि क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 25/2/2019 को तथा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मानक पारिशिष्ट 2003 के अंदर। मतलब इसका ये है फ्रेंड्स कि 25 फरवरी 2019 के बाद का यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो CO स्तर का भी चलेगा, CO लेवल का भी चलेगा। मैं फिर से क्लियर कर दूं, 25 फरवरी 2019 के बाद का यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, यदि CO लेवल का भी है तो वो इसमें चलेगा।
उसके बाद देखिए आपको क्या बताया गया है कि झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के संदर्भ में दिनांक 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त तथा अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक परिशिष्ट 2 पर आधारित हो। तो फ्रेंड जो ओबीसी 1 अथवा ओबीसी 2 है उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 29/8/2012 यानी कि 29 अगस्त 2012 के बाद का है और 19 से पहले का है। तो ऐसी स्थिति में उनका जो कास्ट है वो डीसी लेवल का होना चाहिए या फिर अनुमंडल पदाधिकारी का यानी एसडीओ लेवल का होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे फ्रेंड्स। तो आगे देखिए ईडब्ल्यूएस के बारे में बोला गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्ययन आरक्षण का लाभ सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप विहित प्रपत्र परिशिष्ट 6 में उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र देना होगा। तो देखिए परिशिष्ट 6 को मैं आपको दिखाता हूं, इसके अनुसार से आपका आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। परिशिष्ट 6 के अंदर मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स परिशिष्ट 6 है ये आपके सामने। देखिए इस कैटेगरी में इस फॉर्मेट में आपका जो है वो इनकम का संपत्ति का ब्यौरा दिया जाना चाहिए, तब आपका वैलिड होगा। देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, इनकम एंड एसेट ईडब्ल्यूएस के लिए है ये। तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यहाँ सर्टिफिकेट नंबर होगा और ये वैलिड फॉर द ईयर, यहाँ पे डेट होगा, यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा। फिर देखिए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ, जहाँ के भी आप परमानेंट रेसिडेंट होंगे यहाँ पे आपका फादर का नेम हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में आपका जो है वो इनकम का ब्यौरा दिया जाना चाहिए फ्रेंड्स, तभी जो है वो एलिजिबल होंगे आप इसके लिए। आगे देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स आगे यदि आपका आवेदन भरने में किसी प्रकार का त्रुटि हो जाता है, गलती हो जाता है, लेकिन फ्रेंड्स आप प्रयास कीजिएगा किसी प्रकार का गलती ना हो। तो ऐसी स्थिति में 8 जून से लेकर के 10 जून के बीच में आप गलती में सुधार कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए लेकिन सारा कुछ सुधार नहीं कर पाएंगे। जैसे आप अपना नाम को, अपना फ़ोन नंबर को, देखिए बताया गया है कि ईमेल, आप अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या को छोड़ करके किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़ करके सब कुछ सुधार सकते हैं, वो भी 8 जून से लेकर के 10 जून के बीच में। आगे देखिए फ्रेंड्स आवेदन के विषय में और डिटेल में जानकारी दिया गया है। अब बात करते हैं परीक्षा की स्वरूप की। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, आयोग द्वारा सीबीटी आधारित परीक्षा ली जाएगी, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका एग्जाम जो है वो कंप्यूटर पर होगा, पेपर पे एग्जाम नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और मेगा सूची के उनके प्राप्तांक का नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि यदि आपका जो एग्जाम है वो एक से अधिक शिफ्टों में होता है तो ऐसी स्थिति में आपका पेपर का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन के आधार पे आपका मेरिट जो है वो तैयार किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स आपका परीक्षा का स्वरूप। तो परीक्षा में एक ही चरण होगा, मीन्स एक ही एग्जाम होने वाला है, मेंस का एग्जाम होने वाला है, जिसमें देखिए क्या कहा गया है कि बहुविकल्पीय उत्तर होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। एक प्रश्न आपका 4 नंबर का होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती कर दी जाएगी। और आपका पेपर जो होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर होने वाला है। अब देखिए मुख्य परीक्षा में आपका क्या रहेगा। तो इसमें नर्सिंग से संबंधित 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम जो है वो दिया जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम आपको बताया गया है परिशिष्ट नंबर 11th में। तो परिशिष्ट नंबर 11th में मैं आपको लेकर के चलता हूं। देखिए फ्रेंड्स परिशिष्ट नंबर 11th को यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं तो आपका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। पहला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसके अंदर आपका कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ हेल्थ टीम, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी, डायनेमिक्स ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी नीड असेसमेंट, कम्युनिटी मेथड्स एंड मीडिया काउंसलिंग, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ये सारा आपका सिलेबस इसके अंदर रहेगा। वहीं हेल्थ प्रमोशन की बात करें तो न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, मेंटल हेल्थ इसके अंदर आपका रहने वाला है।
उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर का, तो इसके अंदर इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन और कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स, प्राइमरी मेडिकल केयर और फर्स्ट एड एंड रेफरल से प्रश्न आपका रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला आपका प्रश्न जो है वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रहने वाला है, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन्स राइट, केयर ऑफ द सिक चाइल्ड, केयर ऑफ द स्कूल चिल्ड्रेन, स्कूल हेल्थ, केयर ऑफ एडोलिसेंट्स, केयर ऑफ एडोलिसेंट्स गर्ल, यहाँ से आपका क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। वहीं मिडवाइफरी के अंदर बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल पेल्विस एंड फोइटल स्केल, फोइटस एंड प्लेसेंटा, नॉर्मल प्रेगनेंसी, एनालिटिकल केयर, नॉर्मल लेबर केयर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर, ये सारे टॉपिक जो है वो मिडवाइफरी के अंदर आपका आ जाएगा फ्रेंड्स। आप इसको आप डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। वहीं हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट के अंदर जो है वो आपका सिलेबस भी रहने वाला है। देखिए 10 सब सेंटर, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक, कोऑर्डिनेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, अपडेट नॉलेज, ये सारा जो है वो आपका सिलेबस के अंदर रहने वाला है, जिसमें 120 मार्क्स का प्रश्न पूछे जाएगा और वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा फ्रेंड्स। तो आप इसको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा ताकि आप पेपर को फोड़ करके आ सकें। देखिए फ्रेंड्स आपको पेपर के अंदर न्यूनतम मार्क्स की बात कर ले तो जो EWS है और जनरल है उनको 40% अंक लाना होगा। जैसे कि आपका पेपर 120 मार्क्स का होगा तो इसका 40% कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 40% निकाले तो 10 खत्म हो गया, 12 चौक 48। और आपका जैसा कि एक पे जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का होने वाला है, तो 4 32 के 2 हाथ में 3, 4 चौक 16 और 3 19, मतलब 192 मार्क्स जो है वो जनरल और EWS कैटेगरी के लिए आपको लाना होगा, तब आप कम से कम क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा, आपको मेरिट बनाने के लिए इससे कई गुना मार्क्स ज़्यादा लाने पड़ेंगे। वहीं SC ST की बात करें तो 32%, OBC 1 की बात करें तो 34%, जबकि OBC 2 की बात करें तो 36.5%। वहीं आदिम जनजाति का 30% जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये SSC से जुड़ी सभी अपडेट को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।